तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। फिर से हम अपने फार्म पे आए हैं। देखो हम कहाँ हैं, लास्ट में गन्ने में अपने। ठीक है, इधर दिखा देते हैं। वहाँ से हमारे घर की एंट्री है, वहाँ से हम नीचे आते हैं और हम बिल्कुल लास्ट में आए हुए हैं। नहरी में हमारे ये पापलर भी गिर गए हैं। वो पापलर एक गिरा, एक ये गिरा, दो खड़े इधर हैं, दो खड़े इधर हैं। बाकी हमारा गन्ना बढ़िया चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कन्वेंशनल 18 है, टिलरिंग बहुत अच्छी हो रही है इसमें। अब थोड़े टाइम में, बस ये जैसे ही थोड़ा टाइम मैच्योर हो जाए प्लांट, फिर इसकी बंदाई शुरू कर देंगे। थोड़ा सा झोल मारने लग जाए ना, नीचे से जो आप देख सकते हो वो गांठें आ रही हैं, जैसे वो इतने इतने, है ना। वो अगर आ जाए एक बार, बढ़िया हो जाए, 10-12 फुट का हो गया। वैसे अंदर आप देख ही सकते हो, ऊंचा है, मेरे से ऊपर चला गया ये। तो वो उतना आ जाए तो फिर हम इसकी बंदाई शुरू करते हैं। वो बंदाई करके केन लॉजिंग कहते हैं उसको। केन लॉजिंग इन द सेंस कि ये अगर ये बैठ गया गन्ना और एक दूसरे के साथ फंस गया, इसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। तो हम उसको सिमटवाएंगे, बंदाई कहते हैं, आप सबको पता होगा जितने किसान गन्ने वाले किसान हैं। तो वो करवाएंगे इसका। उससे फिर इसके बाद अब इसमें कोई खाद नहीं पड़नी, कोई स्प्रे नहीं पड़नी। अब इसको बस इसको कटाई तक इसको बंधवा के वही चीज़ रखनी हमने भाई, सही सलामत रखनी है। और फिर जो प्रॉफिट वगैरह जो भी निकलता है, पर एकड़ एवरेज निकलती है। भाई ये पहला साल था मेरा, पहले साल में हमने मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मतलब खेती कर दी है गन्ने की। मेरे दादाजी भी पहले गन्ना लगाते थे, सारा 100-150 एकड़ गन्ना लगाते थे यहाँ पे इस इलाके में। तो जो अपने 2 सेंटर थे प्रतापपुर के, 2 फार्म चलाते थे। मजोले मिल थी, शुगर मिल, वहाँ जाता था गन्ना सारा ना। तो हम लोग जैसे पिछले व्लॉग में मैंने कहा है आपसे, हम भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। बिश्ती, संपैर, सतारगंज, किच्छा तक हम कर सकते हैं। रुद्रपुर नहीं, ज़्यादा दूर हो जाएगा। फिर इधर साइड आ जाएं, खटीमा, टनकपुर, इधर तक हम कर सकते हैं। प्रतापपुर वाले ये अगर कोई बाहर रहिंदा वीडियो देख रहे हो तुसी भी, रेंट ते देना चाहते हो अपना लैंड, तुसी मेरे नाल संपर्क करो। पिछली वीडियो 'ਚ मैं अपना फ़ोन नंबर पा चुके हैं। तो ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਖੁੱਲਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਫਸਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੰਡਾਤੇ ਸੀ, क्योंकि भाई ये झोल मार गए थे इधर को ना। जब नमी ज़्यादा होगी धान की वजह से, धान इधर लगा ना हमारा, पानी ज़्यादा था इस साइड, हवा की वजह से जड़ें कमज़ोर होने के कारण पानी या नमी ज़्यादा है। फिर भी हमने बहुत अंदर गाड़े हैं, 2.5 फुट का गड्ढा है ये। 2.5 फुट के गड्ढे में फिर भी ये बेंड हो गए थे, तो हमने वज़न कम करवा दिया, इनका छांट दिए और फिर इनको सीधा करवा दिया। तो इसमें अब अक्टूबर नवंबर जो अपना टाइम आएगा, इसमें मैं फिर गन्ना लगाऊंगा। पर इसमें जो गन्ना लगाने का मेरा तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे 3 रिजेस होते हैं एक ट्रेंचर में ना, तो हम 3 रिजेस में से एक रिज, बीच वाला जो रिज है वो हटा देंगे। एक रिज से दूसरी रिज की दूरी 5 फुट रखेंगे और 5-5 फुट के गैप में वो कूड़ लगाएंगे गन्ने के। तो फिर हम जो ये गैप दे के गन्ने की फसल करेंगे, इसको दिखाएंगे आपको क्या मतलब इसका जलवा अलग निकलता है। एक तो स्प्रे करने के लिए आसानी, मल्टी क्रॉप ऑपरेशन के लिए आसानी। जो 5 फीट की जगह देंगे उसमें हम गेहूँ करेंगे, एक 5 फुट इधर, जैसे इधर एक, फिर 5 फुट का गैप, फिर इधर एक, और फिर एक कूड़ इधर आ जाएगा। 3 कूड़ लगेंगे इसमें गन्ने के, और बीच में गेहूँ करेंगे पतले पतले। वो हाथ से ही कटवाऊँगा, क्योंकि इसको भी मैंने हाथ से ही कटवाया था। कंबाइन का जो कटर है 18-19 फीट ले जाता है। कटिंग विथ तो उसकी कम होती है, पर 18-19 फीट फिर से भी ले जाता है। और छोटी कंपाइनों का 16-17 होता है। तो हम वो कंपाइन तो चलो लगानी नहीं है इसके अंदर, तो फिर भी मैं गन्ने का ऑपरेशन इसमें चालू करूँगा। गन्ना नहीं हुआ तो इसमें मैं हल्दी करूँगा, और हल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने अपनी ढाल पे लगाई हुई है ऑर्गेनिक हल्दी, कोई उसमें दवाई नहीं डली, कोई खाद नहीं डली, बढ़िया हो रही है एकदम। तो भाई ये है हमारी हल्दी।
इसकी भी निराई कराने वाली हो गई है। ये नीचे जो घास आ रही है ना, जंगली घास है, ये पूरी नीचे तक लगी है। इसकी निराई करवाऊंगा अभी थोड़े टाइम में। पहले थोड़ा हम बिजी हैं। देखो गन्ने की पताई से हमने इसकी मल्चिंग करी थी, कोई घास नहीं है। जहाँ हमने पराल से मल्चिंग करी है वहाँ घास बनी है। यहाँ सो गन्ने की पताई इज़ मोर कामयाब बिकॉज इसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, वो घास को उठने में दिक्कत करते हैं। ये अपनी पॉपुलर की पौध तैयार है। ये वही स्पेशल पॉपुलर है जो हमको विमको से थोड़ा सस्ता पड़ा थोड़ा सा, और आई थिंक 116 है। मैं वैरायटी कंफर्म करके यहाँ लगा दूँगा। वही वैरायटी की हमने पौध तैयार करी है। तो मेरे पास 2-3 हज़ार पौधा रेडी है पॉपुलर का, अगले साल के बीज निकले जो कि हम करेंगे। तो थोड़े टाइम बाद मैं फिर इसकी प्रोपेगेशन और ज़्यादा बढ़ा के फिर मैं सेल के लिए भी लगा दूँगा इनको। पॉपुलर नर्सरी हो जाएगी अपने पास, एक शुगर केन नर्सरी हो जाएगी, ठीक है जी। और लाइम का बाग, नींबू का बाग तो हमारा चल ही रहा है, अब चालू कर दिया है। अगले साल से उसको भी मंडी में देना शुरू कर देंगे। और रही बात बाकी की फसलों की, हमने थोड़े बहुत महागनी भी लगा रखे हैं जो उग रहे हैं बेसिकली अपने पेस पे उग रहे हैं। ये लगे महागनी, तो ये भी बढ़िया चलते हैं। यहाँ पे भी नींबू लगा रखे हैं किनारे किनारे ना, एंट्री के लिए जगह छोड़ी है ट्रैक्टर के लिए, नींबू लगा है अपना। टोटल 250 पेड़ अपने को लग गए हैं इसमें। तो भाई जहाँ ये पॉपुलर के अंदर वाली हल्दी जो है हमारी, ये लगाई हुई है। शेड लविंग प्लांट है हल्दी भी, वो हल्दी है। ये अदरक है, अभी आ रही है। ये वाला पत्ता जो आ रहा है हरा हरा, ये अदरक का है, जिंजर अंग्रेजी में। और पॉपुलर में अभी हम चूना लगवा रहे हैं ताकि इस पे कीड़े वगैरह ना चढ़े। तो यहाँ से लेके अब पूरा वहाँ तक लगता जाएगा, फिर पहुँचेंगे नीचे वाले खेतों में। तो भाई हमारे सारे पॉपुलर यहाँ पे पेंट हो चुके हैं चूने से। अब इनमें कीड़े लगने की चांसेस बहुत कम हो गए हैं और एरिएटेड भी रहेंगे हवा, ठीक है। आंधी भी आएगी तो वज़न ज़्यादा नहीं है, गिरने का डर ख़त्म हो गया। अब चल के आपको नीचे वाले दिखाते हैं। तो भाई नीचे वाले पॉपुलर हमारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। 3 लाइनें रह गई इनकी साफ़ करने की। ये साफ़ करके फिर बस इनका काम ख़त्म, इनमें बस चूना लग जाएगा। तो भाई हम आए हैं नीचे पॉपुलर वाले खेत में अपना धान देखने। ये वाला नीचे जो पतला टुकड़ा था ये लगाया था। इसके बाद हम जा रहे हैं अपने खल्ले में और आगे धान देखने। खाद की वजह से थोड़ा सा पीलापन आया था ऊपर, ठीक हो जाएगा अपने आप अगली खाद तक। और यहाँ खल्ले में देखने आए हैं कैसा चल रहा है धान। तो सब में भाई वाटर लेवल पूरा बराबर है, सब में पानी है, नक्के अपने बनाए हुए हैं, तो पूरे खेतों में बराबर पानी है। और फसल भी थोड़ी बहुत मतलब ओके रिपोर्ट चल रही है फसल की, कोई कमी नहीं है इसमें। तो जैसे जैसे आगे आ रहे हैं वैसे वैसे कचरा और दिखाई देने लग रहा है। ये देखो भाई, ये हाल है, कितना कचरा फेंक सकता है कोई। तो भाई वो वाले तो अपने क्लियर हो चुके हैं, सारे में लग गया है चूना, ठीक है। इस वाले में लगाएंगे चूना प्लस एक अपने पास रूट ट्रीटमेंट किया था जिससे हमने पॉपुलर का, वो लगाएंगे ऑर्गेनिक मैजिक कीटनाशक, जिसको बेसिकली चलो चूना तो प्रोटेक्ट करता ही है, वो कीटनाशक एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगी। और फिर ये अपनी पौध तैयार हो रही है, जैसे कि पिछले व्लॉग में भी दिखाया, 2 से 2.5 हज़ार पेड़ है अनुमान के हिसाब से। तो अगली बार इसकी प्लांटेशन लगेगी यहाँ पे इस वाले बगिया में। फिर चलेंगे नीचे अपने पॉपुलर को चूना लगाने। जैसे भारत में कभी दुकानदार किसी को लूटता है तो कहते हैं इसने इसको चूना लगा दिया, वैसे ही आज हम अपने पॉपुलर को चूना लगाने जाएंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ? हाँ सही बात है, सही बात, बहुत सही। एक और बंदा आ गया है चूना लगाने। तो भाई होनी है पताई चालू हो चुकी है चूने की, इधर वाली लाइन में चालू हो गई, 1 2 3। और मंगवाऊं फिर? तो भाई चूना हो गया ज़्यादा पतला, अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा और चूना और फिर हो जाएगा गाढ़ा, फिर पेड़ पे चिपकने लगेगा।
अभी दिखाते हैं कितनी क्वांटिटी हम दोबारा मिलाने लगे। तो भाई हम लोगों ने मिक्सचर तो दोबारा कर लिया था उसका, जो भी उसमें ज़्यादा गाढ़ा करना था चूना वो कर दिया हमने। उसके बाद हम लोग इसमें ऑर्गेनिक मैजिक भी हमने डाला है, जिसके बाद ये गाढ़ा हो चुका है और कीटनाशक इसमें अच्छे से लग चुका है। तो बाकी जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ये सारा चीज़, आपने देखो शुरू में ये लाइट चल रहा था, हमने इसको डार्क किया थोड़ा, इसका जो मिक्सचर था उसमें चूने की मात्रा हमने बढ़ा दी। और जो इसमें है रूट ट्रीटमेंट वाला केमिकल डाला हुआ है। रूट ट्रीटमेंट जैसे हमने गन्ने में लगाया था सिंगल बर्ड के लिए, आपको याद होगा ऑर्गेनिक मैजिक, उससे मैं अपने मटर भी ट्रीट किया करता था मटर लगाने से पहले। तो हर एक बंदे के पास एक एक बाल्टी है, ये लेके चल रहा है, एक एक रो पकड़ रहा है, थोड़ा काम एफिशिएंसी के हिसाब से हो रहा है। तो भाई देखो भी आ रही है अपनी, इसकी ब्राइटनेस बढ़ती रह रही है जैसे जैसे धूप लग रही है चूने पे, इसका जो वाइट कलर है सुपर ब्राइट होते जा रहा है। अब पहुँचे हैं ये लोग अगली रोज़ में, तो धीरे धीरे पूरा खेत कवर करेंगे। और साथ में मैंने इनको कहा इसकी गिनती भी करो ताकि हम अकाउंटेबिलिटी ले सकें हमारा कौन सा पेड़ कहाँ सूख रहा है। तो भाई टाइम हो गया 5:37, सूरज अपना ढलने को है, वो रहा ऊपर, नीचे आएगा अभी। तो हमारे कितने गिनती के हिसाब से इनकी 300 पेड़ हो चुके हैं, और ये 350 400 ये हो जाएंगे, 450 यहाँ वाली लाइन तक। उसके बाद ये मेरे हिसाब से तो कल ही होगी ये वाली लाइन, तो इसको दिखाएंगे आपको, कल अपडेट देंगे सारा। तो भाई एक बार इस वाली मेड़ पे भी आके हमने कहा हम देखें ज़रा अपने धान को क्लोज़अप से। बहुत अच्छी टिलरिंग चल रही है, हर एक पौधे में घास की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि निराई हो चुकी है पूरे। इसमें इक्का दुक्का है, दोबारा बंदों को भेज के लगवा देंगे। एक और आपको बात बताता हूँ, एक बार हम लोग शुरू में यहाँ पे ना जब खेती करना मैंने चालू करा था, तो मैं कनाडा से आके मैं यहाँ पे खेती कर रहा था। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी देखो खेती का शौक मुझे पहले से ही था। आ जड़ियाँ वट्टा खिंचते हैं पूरी सीधी मैं खिंचता होंगे पहली दूजी तीजी क्लास तो, मतलब छोटे होंगे तो अपने को 911 होंदा ही, 2 फोर्ड 3600 होंदे ही, हर्षा ट्रैक्टर होंदा ही, एक है रशियन होंदा ही, तो वो बाकी तो 911 मेरे रिश्तेदार ने बेचता ही। 3602 असी रखे बाद च पुराने होने करके असी उन्होंने कटता, उन्होंने बाद असी हॉलैंड ते आ गए। तो मतलब तजुर्बा सानू सीगा, मैनू सीगा। पुराने ड्राइवर जो आते ही मैं स्कूल तो छुट्टी मार के ना मैं उन्होंने नाल बह जाता ही तो सीखता ही ट्रैक्टर चलाना। तो मैं एक दिन वट पा रहा ही, तो वट कुदरती टेढ़ी हो गई, तो साढ़े बहुत एक गवांड चो ना एक बहुत मतलब शातिर बंदे है, कई थोड़ा पता होगा तुहाडे गवांड च भी होने ओवर स्मार्ट बंदे होंदे आ। वो किसी होर बंदे नाल जा रहा होना, उन्हें मेरे नौकर नूं ना कहा, असी तो वो वट दोबारा बनाउण लगे सी, असी दोबारा उन्होंने मतलब खत्म करके असी सिरे तो दोबारा बनाउणी सी। ते उस बंदे ने अपने नाल बैठे मेरे नौकर को कहा कि भाई इनसे कहो एक डोरी डालें सीधी, फिर मेड़ बनाएं, क्योंकि इनसे सीधी मेड़ बन नहीं रही है। तो मैंने कहा यार अपने, चलो हम दिल पे तो कोई बात लेते नहीं है, पर फिर भी ये बात मुझे पता चली है ना कि भाई इनसे कहो डोरी डालें। तो अब हम उस बंदे को कारोबार दिया करते थे एक टाइम पे ना, कारोबार इन द सेंस चल कंप्यूटर लवा लिया वो बंदे तो, किते कुछ लवा लिया, लेकिन एक सर्विस होते तो आउटसोर्स कर ली असी, भले मानसी पड़ोसी है बिजनेस, मतलब पड़ोस च रवे, तो अही दिंदे आए हैं उन्होंने, ज़्यादा उन्हें लिया कंप्यूटर करा। तो कमेंटरी मतलब वो बंदे ने देखो काम भी सानू मतलब करना, साडा पैसे लैके करना, फिर वो तो बाद मतलब बदतमीजी भी साढ़े नाल करनी। तो असी देसी बंदियां च, मैं लैसन है, ध्यान से सुनना लैसन है, हम देसी बंदे ना सोचते हैं कि हमारा एक ऑब्लिगेशन है फलाने बंदे से जूझना, कि मतलब अगर हम उसको ना कह देंगे तो उसको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपसे इस लेसन के द्वारा यही कहना चाहूँगा, जैसे मुझे उसकी वो गंदी हरकत पसंद नहीं आई, मेरे असूलों के ख़िलाफ़ मैंने काम नहीं दिया उस साल से। उस बात सुनने के बाद और भी कई काम किए उसने, मेरे पास बातें आई, मैंने उससे काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा कभी भी, तो इस लेसन के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी ऑब्लिगेटेड मत फील करना किसी को
मतलब हाँ ही हाँ कही जानी है ज़िंदगी में, ना कहना सीखो सुखी हो जाओगे। तो ऐसी लड़कियों के साथ हो जाता है। कोई मतलब आपको कोई लड़की है, जैसे कोई उधर कोई किसी के मतलब एक अनजाना रास्ता है, एक आगे मर्द खड़ा है, कोई भी खड़ा है, तो लड़कियों को लगता है कि भी अगर मैं पीछे हटूंगी तो वो उसको अजीब सा लगेगा, है ना, इनसिक्योरिटी सी फील होगी। भले ही वो अंदर से डरी हुई है पर वो मजबूर हो जाती है सीधा चलने में, क्योंकि उसको फिर वही मेंटालिटी है ना कि भी मेरे को जाना है, अदरवाइज द अदर पर्सन इज़ गोना थिंक बैड ऑफ मी कि मैं उस पर ऐसी इल्ज़ाम लगा रही हूँ। तो जहाँ अकेला मर्द वहाँ खड़ा है और सुनसान जगह है, तो आपको वहाँ जाना ही क्यों है? सबसे पहले आप अपने आप को खतरे में डालना ही क्यों है? तो जब आप डाल देते हो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो यही चीज़ हर बंदे के साथ है। आपको जब कोई चीज़ नहीं करनी हो, अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनो और वो चीज़ मत करो। जो बंदा आपके खिलाफ बोले जा रहा है, तो आपको सोसाइटी के हिसाब से आप सोचते हो कि हमको करना ही करना है इसके साथ कारोबार, तो मत करो, वो कारोबार बंद कर दो, बुलाना छोड़ दो, कोई किसी का एहसान मत लो कि और ना किसी के ऊपर एहसान करो। अपने माँ बाप पे ध्यान दो और अपनी खेती कैसे करनी है उसको सुधारो, अपने कोई भी बिजनेस पे ध्यान दो। क्योंकि ये लोग हैं, इनका एक टर्म होता है चिंदी चोर। कभी आपकी चोरी करेंगे, कभी किसी और की चोरी करेंगे। इनका काम ही है चोरी करना और मतलब चाटना इधर उधर, जिसका पल्ला भारी होगा ये उधर की चाटेंगे। तो ऐसे लोगों से बचो और अपने काम पे ध्यान दो। बाकी इन लोगों ने वहाँ से ख़त्म करके ये लोग वापस आ गए दूसरी लाइन, बढ़िया एकदम। और आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि परसों आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।